हम दोनों भाई 2 दिन तक रास्ता खोजते खोजते पहली रात हम कहीं पहुँचे, पता नहीं कहाँ पहुँच गए। फिर घर खोला हमने उसमें आग वाग जलाने की कोशिश करी, बहुत ठंड थी, -20 चल रहा था। खाना वाना पकाया, सूप पका के रात को वोडका पिए हमने, उस पर पड़ी थी, फिर सो गए। फिर अगले तो दिन वहाँ कोई रह भी रहा था, होस्ट भी था कोई ओनर भी था? रात को आए थे ओनर 1-2 बजे, वरना वो खुला रहेगा कि कोई भी आओ? उनको भी फिर हमने वोडका पिलानी पड़ी हमारी। अच्छा, उन्हें पता है कि कोई वैसे आता नहीं है, कोई आएगा देखो, तो क्या ही करेगा? मंगोलियन सोसाइटी में ट्रस्ट बहुत खतरनाक है, आपस में कल्चर बहुत ज़बरदस्त है। रात को 4 बजे मैं हिचाइक कर रहा हूँ, 3 लड़कियाँ रुकती हैं, बोलती हैं क्या हो गया। मैंने कहा लड़कियाँ 4 बजे रुक रही हैं अनजान आदमी के लिए। मैंने कहा मेरे को बस स्टेशन जाना है, आओ हम छोड़ देते हैं आपको। वो चारों अपनी गाड़ी में बिठा के बस स्टेशन छोड़ के। तो मंगोलिया सोसाइटी में ट्रस्ट फैक्टर बहुत तगड़ा है। इट्स अ गुड कंट्री टू एक्सप्लोर। एक कहानी है मेरी श्रीलंका की। देखो, ट्रैवलिंग जो है ना, ट्रैवलिंग ने मेरी लाइफ चेंज की है। व्लॉगिंग भाड़ में जाए, भूल जाओ। ट्रैवलिंग में लाइफ चेंज की है। पहली जो मेरा लॉस हुआ था 2023 में, उसके बाद से मुझे उबारा है, ठीक है। एग्रेशन मेरा ख़त्म कर दिया। एग्रेशन था मेरे अंदर, शॉर्ट टेम्पर था, ख़त्म हो गया काफ़ी हद तक, और पीस आ गई। कांड भी हो जाए ना, अपन शांति से बैठे रहेंगे, हो जान दो, हो रहा है, ये आ गया। ये श्रीलंका से आया था। श्रीलंका क्या सोचते हो वहाँ पे मेजॉरिटी रिलीजन क्या होगा? वो बुद्धिज्म, हम गए हैं इसलिए हमें पता है। उससे पहले क्या सोचते थे? उससे पहले तो यही सोचते थे कि वहाँ पे हिंदुइज्म से रिलेटेड तमिल होंगे। एग्जैक्टली, मुझे भी जाके पता लगा तो 70% तो बुद्धिस्ट सिनालीज हैं वहाँ पे। बहुत प्यारे लोग हैं, लड़ते नहीं झगड़ते नहीं, शांति से रहते हैं। तो एक जगह है वहाँ पे, अनुराधापुरा, अगर आप गए हो। अनुराधापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, जो लोगों को भी नहीं पता। जो लोग सोचते हैं तिब्बत में होगा, थाईलैंड में होगा, अनुराधापुरा में है, जहाँ पे बुद्धा के सबसे ज़्यादा रेलिक्स हैं। रेलिक्स मतलब हिंदी में कैसे बताऊँ? रेलिक्स समझते हो? अवशेष टाइप के बोलते हैं। 28 रेलिक्स हैं वहाँ पे। और मुझे एक श्रीलंकन फैमिली मिली, मेरे साथ विक्टोरिया भी थी, हम दोनों श्रीलंका घूम रहे थे। तो बोलते हैं हमारे साथ आज टेम्पल चलो। ऑलवेज घूमने तो आए। तो टेम्पल गए। टेम्पल के एंट्री पे उन्होंने कम से कम 200 वो थे उनके पास, कमल के फूल, सब बंद पड़े थे। सबको 2-2 फूल दिए कि इनको खोलो, फूल खोलो, उनको सजाओ, उन पे कुछ एक्टिविटीज़ थी और उन्हें अपने पास रख लो, ऐसे उनका रिचुअल था। और वो रख के फिर हम एक झंडा सा लेके बड़ा सा पूरे उसकी परिक्रमा करेंगे मोनेस्ट्री की। मैंने कहा क्या चल रहा है, 2 घंटा हो गया, घूमने जा रहे हैं, ढोल बज रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम माथा टेक रहे हैं सब। उसमें मुझे इंटरेस्ट है नहीं, मैं फिलॉसफी में ज़्यादा फोकस करता हूँ, रिलीजन में नहीं। उसके बाद उसने कहा ये जो आपके हाथ में कमल है फेंक दो। मेरे तो मैं घर लेके जाऊँगा भाई, तो मेरे हैं। कह रहे हैं मंदिर से एग्जिट तब मिलेगी जब फेंकोगे वो। मुझे दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। सुंदर था, 2 घंटे पास रखा, फेंक दिया। अब लगातार मैं उससे पूछा बता मुझे क्यों फेंका है, उसने बताया नहीं। 2 घंटे बाद फिर उसने कहा कि मैं ये उन्हीं को बताता हूँ जो बहुत जिद करते हैं पूछने की। उसने कहा कि ये हमारी बुद्धिज्म रिलीजन में एक प्रैक्टिस है, एक टीचिंग है, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। आपने कोई भी चीज़ ली, आपने उसे बहुत प्यार किया, बहुत पास रखा, बहुत सुंदर थी, फिर भी आप उसे लेट गो करने के लिए रेडी हो। उस इंसिडेंट ने मेरी लाइफ चेंज कर दी थी हमेशा के लिए। कुछ भी हो रहा है, कोई भी चीज़ जा रही है, आ रही है, इजी टू लेट गो। कोई लाइफ में ब्रेकअप हो रहा है, लेट गो, लेट मूव ऑन। कुछ चीज़ छूट गई, कुछ चीज़ नहीं पा पाए, लेट गो। वो सीख बहुत चेंज की। तो ट्रैवलिंग ऐसे लाइफ बदलता है अगर आप सच में एक्सप्लोरर हो तो। वाह यार, ये एक इरफान खान की मूवी भी है शायद, उनका डायलॉग होता है उसमें कि मैंने एक लाइफ लेसन सीखा है, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। शायद इन द एंड इट्स जस्ट अबाउट द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। इन द एंड सब कुछ जाने देने का नाम ही जिंदगी है। लेकिन कहना, सुनना और उसे प्रैक्टिकली रियलाइज करने में ना पूरा चेंज हो जाता है। अब मैं आपको कह दूं, आपको हो गया बात तो ठीक है, पर आप कर ही नहीं पा रहे लेट गो। सही बात है भाई। भाई यही छोटे वो तो जिसने सीखा वही कर पाएगा भाई, उसके लिए आसान रियलाइज होगा। कर लिया प्रैक्टिकली, और उसके बाद 2-3 घटनाओं में वो उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाया, वो बहुत जरूरी। तो ट्रैवलिंग जो है ना बेसिकली इंसान को बदल देती है, अगर बदलने वाला एक्सप्लोरर हो। जो भक्ति करने जा रहा है वो वैसे का वैसे ही रहेगा हमेशा, वो नहीं बदल पाए। सही बात। अभी इंडिया में भी कुछ हुआ भाई आपके साथ, कुछ लोग कूड़ा वो फेंक वीडियो रहे थे। बीच में कट गई, जो आप कूड़ा फेंकने वालों को धमका रहे हो, फिर मेट्रो स्टेशन पे आप गए हो, भाई प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी। उसके बाद कुछ हुआ? भाई आप मानोगे नहीं, मैं इंडिया लैंड ही करा था, ठीक है। पहली बात तो इंडियन फ्लाइट में जब बैठते हैं तभी पता लग जाता है कि वापस घर जा रहे हैं। इतना केओस। एयर होस्टेस सच में बोलती है यार,
मैं थक गई। मतलब ऐसे ही हैं लोग, और जो है सो है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लोग समझेंगे, ट्रैवल करेंगे, समझ जाएंगे, और लोग ठीक हो भी रहे हैं कंपैरेटिवली। तो जैसे ही मैं लैंड किया इंडिया में, धौला कुआं मेट्रो पे उतरा मैं, और एक बंदा गाड़ी से ऐसे 3-4 फ्रेंच फ्राई के पैकेट बाहर फेंकता है, और मेरा खून खोल गया देख के। यार मैं, आदत नहीं है, मैं चिल्लाया, मैं पागल है क्या, कूड़ादान थोड़ी है ये। उसने एक और फेंका, मैं कहा अब मैं करूँगा कैमरा ऑन, एटलीस्ट इसको डरा दूँ। वीडियो बनाना पर्पस ये होता है कि सामने वाला समझ जाए कि वो बचा नहीं है किसी की नज़रों से। मैंने कहा डस्टबिन नहीं है, एक और फेंक दिया। मैंने कहा तेरी बाप की सड़क नहीं है, एक और फेंक दिया। फिर मैं उबलता गया, वो मुझे उबालता गया, वो फेंकता गया, मैं बोलता गया। फिर मैं गाड़ी का नंबर नोट किया, उसकी शक्ल दिखाई, फिर वो साला मेरे पीछे पीछे आने लगा। धीरे धीरे भाग के नहीं आया, वो स्लो आया, ताकि मेरे को लगे कि ये तो जा रहा हो, वो पीछे से पकड़ ले एकदम। मुझे पता था, मैं कैमरा ऑन करके चल पड़ा, लेकिन ये मेरे पीछे अब चलते सीआरपीएफ के पास। जैसे मैं सीआरपीएफ की तरफ मुड़ा, वो पीछे से भाग गया, और ऐसे उंगली दिखा के, मुझे मिडिल फिंगर दिखा के वो भाग गया। उसके बाद मैंने बहुत सोचा डालूं ना डालूं, फिर मुझे लगा डालनी चाहिए, ताकि 4 लोग और डरेंगे देख के और समझेंगे। पता क्या पता लगा, उसी मेट्रो स्टेशन में KFC में वो मैनेजर था। अच्छा, अरे भाई मैं उसके कमेंट पढ़ रहा था, उसकी गाड़ी के नंबर की डिटेल्स आ गई, गलत थी वो, एड्रेस आ गए, गलत थी वो बंदा मेरे को डीएम कर रहा है, मैं थोड़ी हुई है। मुझे कुछ नहीं भाई पता। नंबर आ गए, ये लो ओनर का नंबर। मैं सोच रहा भाई इन पे कितनी कॉल जा रही होंगी यार, क्या सीन है ये। मैंने कहा यार तू कहने के इन्वॉल्व होगा, झूठ बोल रहा है, गाड़ी का नंबर है तो नंबर गलत तो नहीं मिल सकता। तो ये यहाँ पे दिक्कत है। और पता है क्या है, फिर ये सब बोलने में डर लगता है यार, कोई पीछे पड़ जाए, कोई मारने लग जाए, किसी की ईगो हर्ट हो जाए। अभी मैं मेट्रो में था, एक लड़की बैठी थी मेरे बगल में, मैं यहाँ था, एक लड़का था, एक लड़की थी, बीच में लड़का ऐसे बैठा है। मैं से 4 भागा, देख वो भी अनकंफर्टेबल फील कर रही है, मेरी भी जगह कम हो रही है, ऐसे बैठ जा, घर में बैठना है ऐसे। बोल रहा मैं तो जी ऐसे ही बैठूंगा। मैं कहा ठीक है, मैं सीट चेंज कर लेता हूँ भाई। तो ऐसी जगह आप किस किस को सुधारोगे, तो अपना चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो फिर पिटते रहो लोगों से यार। ये इसीलिए इंडिया भी नहीं घूमते आप ज्यादा कि भाई, इसलिए ये कारण नहीं है, लेकिन ये चीज़ डिस्टर्ब करती है। सड़क पे लोग उल्टा सीधा चल रहे हैं, किस को सुधारोगे। यहाँ पे तो ये है कि काम चला लो जी, दिक्कत क्या है, चल रहा ना, धक्का लग के सब खींच ही रहा है तो खींचने दो। कॉम्प्रोमाइज जिसको बोलते हैं, बाहर नहीं होता है ऐसा। गलत है तो बाहर वैसा होता है, लेकिन कम होता है अगर कंपेयर करेंगे। नहीं, गलत लोग है तो थोड़ा गलत है। बहुत तो उनमें भी तो सिविक सेंस नजरों में नहीं आता उनका, वो भी करते ही होंगे। मोटा मोटा चलता है। हाँ, बहुत कम लोग। मान लो लाइन लग रही है ना, और किसी को जल्दी है, वो रिक्वेस्ट करेगा प्लीज कैन आई गो फर्स्ट, निकल जाएगा। ये नहीं कि तोड़ दिया, मुझे जाना है भाई, हाँ, मेरी मर्जी। इंडिया के लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जिस वजह से हम पीछे हैं, मैं वो करूंगा जो मेरे मन में है, नियम कानून गया भाड़ में, मेरी मर्जी। यहाँ सूसू करना है तो यहीं सूसू करूंगा, दीवार पे, इसी पे कर लो, क्या उखाड़ोगे। मेरे नेताजी पहचान के, मेरे दरोगा जी पहचान के, ये प्रॉब्लम है बस, बाहर नहीं होता है। भाई आप इजिप्ट भी गए थे, वो कैसा रहा आपके लिए? यार इजिप्ट इतना बकचोद देश है ना, मजा आ जाता है भाई वहाँ पे। अच्छा जी। इतने मस्तीखोर लोग हैं, लेकिन स्कैम भी बहुत है। बहुत स्कैम है वहाँ पे तो। वहाँ तो पानी की बोतल का रेट हर दुकान में अलग मिल जाएगा। मेरी पानी की बोतल वाली वीडियो 40 मिलियन गई थी इजिप्ट के अंदर, देखी थी वो? वही तो देखी थी कि अब इस रेट, अब मैं जाऊंगा पक्का ज्यादा बताएगा। मैंने लोकल को तू ला दे खरीद के मेरे लिए भाई। तो यार स्कैम है, और वो टूरिस्ट के लिए करते हैं। इस पर मैं टिप्पणी तो नहीं कर सकता, खुद को खुद बचाओ, सिंपल सी बात है। पर ऐसे जान वान का खतरा भी है, ऐसा भी है कुछ, जैसे अफ्रीका में कह रहे थे मार ही देंगे, ऐसा भी है इजिप्ट? यार देखो, लड़ाई मार तो लग जाती है वहाँ भी, अगर आप ज़्यादा करोगे तो मार तो लग जाएगी। तो अपने एक पीसफुल तरीके से दायरे में रह के अब ट्राई करो, नहीं हो रहा तो निकल जाओ। मेरा देश तो है। और किस प्रकार के स्कैम करते हैं लोग वहाँ पे? जैसे तो पानी की बोतल के रेट ही अलग अलग है हर जगह, और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं? यार वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ना एक प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ओपन सोसाइटी नहीं है। मतलब वहाँ पे थोड़ा क्या बोलते हैं, फंडामेंटलिज्म ज़्यादा है, मैन वुमेन के बीच में फंडामेंटलिज्म ज़्यादा है। उनका कल्चर है, ठीक है, लेकिन मुझे एज अ फ्री ट्रैवलर मुझे थोड़ा ओपन फील नहीं होता। मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा बंदिश तो हो रहा है, आप किसी से नॉर्मल बात नहीं कर पा रहे हो, पर ठीक है, उनका है जो है। बाकी स्कैम तो मेनली प्राइसिस के ही हैं। फिर भी सबसे बढ़िया बात क्या है इजिप्ट की जो आपको अच्छी लगी हो कि भाई ये बक्स चोरी है भाई, वहाँ लोग मज़े करते हैं, कैसे? म्यूजिक अच्छा है, खाना बढ़िया है, सीरियन खाना मिल जाता है वहाँ पे, अरेबिक खाना मुझे पसंद है, अरेबिक खाना, और लोग एंटरटेनिंग बहुत है। हुक्का बार बहुत सस्ते हैं, $2 में आपको शीशा मिल जाएगा। अरे वाह। हाँ, ये आपने हुक्का वहाँ का?
हाँ, मतलब वहाँ पे क्योंकि मुस्लिम कंट्री है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, लेकिन एक उसका मज़ा है कि आप रूफ टॉप कैफे बैठे हो, $2 में हुक्का मिल गया, एक पेप्सी लो, 4 लोग बैठे हैं, मजा कर। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।